लगभग 60,000 टेस्ट हुए जिसमें से 19 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव कोरोना पेशेंट की संख्या 161 हो गई है। हमारा वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 9,43,25,000 लोगों को हमने वैक्सीन लगाई है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर स्तर पर हम पूरी तरह मुस्तैदी के साथ कोरोना की लड़ाई को लड़े। मेरा सभी नागरिकों से यही अनुरोध है कि हम अपने और अपने परिवार को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम सुनिश्चित करें कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। देखिए, हमारी हर स्थिति पर नज़र है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमण को ना फैलने दें और इसीलिए टेस्टिंग से लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन, इस सब पर बहुत ताकत के साथ काम हो रहा है। हम लगातार वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चला रहे हैं। 16 तारीख को फिर हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जो टारगेट सेगमेंट है, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन लगनी है, उसके दोनों डोज हम दिसंबर तक पूरे कर लें। हम हर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें ये निवेदन किया था कि हम मध्य प्रदेश में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए 5 मशीनें उपलब्ध कराने का हमें भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है और वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हम भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन इसी महीने में हमें उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी। उसकी जो सिविल वर्क है वो हमने शुरू करवा दिया है और जिन ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के लिए हमें व्यवस्था करनी है उसकी भी हमने मैपिंग कर ली है। हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इस महीने में दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी और हम भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 4 और मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर देंगे। चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सभी बिस्तर, ऑक्सीजन प्लांट और बाकी जो हमें व्यवस्थाएं कोरोना के लिए करनी है वो हमने चुस्त दुरुस्त कर ली है। अब देखिए, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं। हर संवैधानिक संस्था का सम्मान करना और हर संवैधानिक संस्था के आदेश का पालन करना ये हमारा नियम भी है और हमारी राजनीति का मुख्य उद्देश्य भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायत राज के चुनाव हों। लोकतंत्र में जितना विकेंद्रीकरण सरकार का और सत्ता का होगा उतना जनता को लाभ मिलेगा और इसीलिए चुनाव आयोग के आदेश का सरकार अक्षरशः पालन कर रही है और आमतौर पर जो पार्टी को लगता है कि वो चुनाव हारने वाली है वही चुनाव टालने की बात करती है। तो ये बात तो सुनिश्चित हो गई कि कांग्रेस को इस बात का पूरा आभास हो चला है कि वो पंचायत चुनाव में बहुत बुरी तरह हारेगी और इसीलिए वो किसी भी तरह चुनाव टालने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदूवादी नहीं हूँ, मोदी हिंदूवादी हैं। देखिए, राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता, हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करना और हिंदुओं को अपमानित करना, ये उनके राजनीतिक एजेंडे का सबसे मुख्य मुद्दा है। पर राहुल गांधी ये भूल गए कि हिंदुत्व और हिंदू के बारे में बोलने का अभी उन्हें ना ज्ञान है ना अक्ल है। स्क्रिप्टेड भाषण बोलना, लिखे हुए भाषण की नकल करना, ये राहुल गांधी की आदत बन पड़ी है। अब राहुल गांधी क्या जाने कि हिंदू की व्यापकता, हिंदू शब्द की व्यापकता और हिंदुत्व की गहराई क्या है। इटली की संस्कृति में पलने वाले
कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने वाले, चुनाव के समय मंदिरों में जाकर नाटक रचाने वाले, ये पप्पू गांधी से और कुछ अपेक्षित नहीं है। राहुल गांधी का ये वक्तव्य इस बात को स्थापित करता है कि राहुल गांधी का ना हिंदू धर्म में विश्वास है, ना हिंदुत्व के बारे में उनको कोई ज्ञान है। इस तरह से बच्चों की पुलिस के बारे में टिप्पणी करना भी अपने आप में समय बर्बाद करना ही है।